अपने डेयरी फार्म से बेहतरीन नताइज हासिल करने के लिए जदीद डेयरी फार्मिंग के असूलों को समझना बहुत ज़रूरी है, जिनमें से सरफ़हरिस्त हैं जानवरों में मसनूई नस्ल कशी। एक अंदाज़े के मुताबिक पाकिस्तान में तकरीबन 17 करोड़ 10 लाख मवेशी हैं। इनमें सिर्फ गाय की तादाद तकरीबन 3 करोड़ 40 लाख है, जिसमें खालिस साहिवाल नस्ल की गाय तकरीबन 37 लाख, जबकि खालिस चोलिस्तानी नस्ल की गाय तकरीबन 40 लाख हैं। बाकी तकरीबन 7 करोड़ 40 लाख ऐसे जानवर हैं जिनकी नस्ल नाकाबिले शिनाख्त है। मैं हूं आपका DRDF डेयरी गाइड, और आज की बात हम जानवरों में नस्ल कशी के बारे में करेंगे। नस्ल कशी का एक तरीका है रवायती और दूसरा है जदीद तरीका, जिसे AI यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी कहते हैं। रवायती तरीके में सांड या बैल से मिलाप कराया जाता है। अगरचे ये तरीका बज़ाहिर आसान और इसके नतीजे में शरह हमल बज़ाहिर काफ़ी ज़्यादा मालूम होती है, लेकिन इसके मसाइल इसके फ़ायदे से कहीं ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में बदकिस्मती से जानवरों की नस्ल का रिकॉर्ड मौजूद नहीं, इसलिए नर जानवर का इंतखाब गैर साइंसी बुनियादों पर सिर्फ ज़ाहरी शक्ल शुबाहत और जिसामत की बुनियाद पर किया जाता है, जो बेहतर नताइज नहीं देता। रवायती तरीके मसाइल। रवायती तरीके से की जाने वाली नस्ल कशी के 5 नुमाया मसाइल हैं। नंबर 1, इस तरीके से की जाने वाली नस्ल कशी से तौलीदी अमराज फैल सकते हैं। नंबर 2, इस तरीके में ज़्यादा तादाद में सांडों या बैलों की ज़रूरत होती है। नंबर 3, मियारी सांड या बैल बासानी नहीं मिलता। नंबर 4, ज़ालमाना इस्तेमाल से सांड या बैल नाकारा हो जाते हैं। नंबर 5, बेहतरीन नस्ल के बच्चे पैदा करने के लिए बहुत लंबा अरसा दरकार होता है। इन तमाम मसाइल का हल जदीद तरीक़ा नस्ल कशी है, जिसके नुमाया फ़वाइद ये हैं। नस्ल कशी के जदीद तरीक़ाकार में पैदावारी लिहाज से आला शजरा नस्ब के हामिल नर जानवरों का इस्तेमाल किया जाता है, और इनका इंतखाब जदीद साइंसी बुनियादों पर किया जाता है, जिससे इनकी नस्ल सेहतमंद और दूध की ज़्यादा पैदावार देने वाली होती है। नाकाबिले शनाख्त नस्लों में जदीद तरीक़ा मसनूई नस्ल कशी से आप बेहतरीन पैदावारी और साफ़ नस्ल हासिल कर सकते हैं। इस तरीके से जिनसी बीमारियां दूर रहती हैं, रिकॉर्ड रखने में आसानी होती है, और जदीद टेक्नोलॉजी के ज़रिए एक सांड या बैल से हासिल किए गए तौलीदी मादे से कसीर तादाद में मादा जानवरों को हामला किया जा सकता है। बेहतरीन नताइज के लिए ज़रूरी इक़दामात। क्योंकि मसनूई नस्ल कशी यानी आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का ये तरीक़ाकार हमारे यहाँ इतना राइज नहीं, इसलिए लाइल्मी की वजह से कुछ डेयरी फार्मर्स को उनके डेयरी फार्म्स पर सही समरात नहीं मिलते। आइए हम आपको बताते हैं कि आप किन इक़दामात से बेहतरीन नताइज हासिल कर सकते हैं। नंबर 1, सबसे पहले AI टेक्नीशियन का इंतखाब सोच समझ कर करें, और सिर्फ मुस्तनद और सर्टिफाइड AI टेक्नीशियन को ही अपने फार्म पर काम करने की इजाज़त दें। नंबर 2, सबसे अहम चीज़ जानवर के गर्मी में आने का मुशाहिदा है। ये मुशाहिदा तजर्बे की बुनियाद पर होता है। हर डेयरी फार्मर को जानवर के गर्मी में आने का ख़ास ध्यान रखना चाहिए। जब जानवर यानी गाय और भैंस गर्मी में आती हैं तो ये अलामात ज़ाहिर करती हैं: दूसरे जानवरों के साथ जरहाना रवैया, कम चारा खाना, कम दूध देना या डोके डालना, मखसूस आवाज़ में बार बार बोलना, जबकि दौरान गर्मी भैंसों में खामोश रहना भी पाया जाता है, बार बार पेशाब करना, तारें करना, पेशाब की जगह का कदरे सुर्खी माइल होना या सूजना, दूसरे जानवरों पर चढ़ना, दूसरी गाय या भैंसें ऊपर चढ़ें तो खड़े रहना, दूसरे जानवरों को सूंघना और चाटना। अगर जानवर सुबह के वक्त गर्मी में आ जाए तो शाम को मसनूई नस्ल कशी की जाए। मसनूई नस्ल कशी का दुरुस्त वक्त जानवर की गर्मी शुरू होने से 12 से 16 घंटे बाद होता है, क्योंकि जानवर की गर्मी इस वक्त अरूज पर होती है। याद रखिए, एक दफ़ा गर्मी का ज़ाया हो जाना हमल में कम अज़ कम 21 दिन की ताख़ीर कर देगा, जिसका मतलब है मौशी नुकसान। सीमन का इंतखाब। सीमन का इंतखाब करते वक्त ये अंदाज़ा कर लें कि अगली नस्ल में आपको कौन सी खसूसियात दरकार हैं। अगली नस्ल में हमें ऐसे जानवर दरकार हैं जो कि माहौल के साथ बेहतर मुताबिकत रखते हों, दूध की पैदावारी सलाहियत ज़्यादा हो, हैवाना की बनावट कुशादा हो और ख़ूबसूरत हो, मजबूत जिस्म और बेहतर क़ुव्वत मुदाफ़ियत के हामिल हों। कौन सा सीमन?
तब AI टेक्नीशियन और जानवर के गर्मी में आने के मुशाहदा के बाद अगला मरहला सीमन के इंतखाब का है। हमारे यहाँ अच्छी नस्ल और खसूसियात के हामिल पेडिग्री एंड प्रोजेनी टेस्ट शुदा नर जानवरों के सीमन मार्केट में किसी हद तक मौजूद हैं। ये लोकल सीमन के नाम से जाने जाते हैं। लोकल सीमन का इंतखाब करते वक्त इत्मीनान कर लें कि ये माहिरीन या महकमा लाइफ स्टॉक का तजवीज़ करदा है। बैरूनी ममालिक से बेहतरीन क्वालिटी का सीमन भी पाकिस्तान में मंगवाया जाता है। ये इम्पोर्टेड सीमन के नाम से जाना जाता है। इसका इंतखाब करते हुए भी ये इत्मीनान कर लें कि ये महकमा लाइफ स्टॉक के मुकर्रर करदा मेयार के मुताबिक है। और हमारी तजवीज़ ये है कि ऐसे जानवर जिनकी नस्ल काबिल शनाख्त नहीं है, इन्हें इम्पोर्टेड सीमन रखवाएं ताकि दोगली नस्ल के अच्छी पैदावार के हामिल जानवर अगली नस्ल में हासिल हों, जबकि खालिस साहिवाल और चोलिस्तानी नस्ल के जानवरों को उन्हीं की नस्ल के सीमन रखवाएं ताकि इनकी नस्ल बरकरार रह सके, क्योंकि ये नस्लें हमारा कौमी असासा हैं और इनका तहफ़्फ़ुज़ हमारा अव्वलीन फरीज़ा है। जानवर को मसनूई नस्ल कशी करवाने के बाद फार्मर AIT से शीट, ग्लव्स, खाली स्ट्रॉ, बमै रसीद तलब करें ताकि बवक्ते ज़रूरत काम आ सके, क्योंकि स्ट्रॉ के ऊपर नर जानवर की खसूसियात दर्ज होती हैं। आप बतौर मवेशी पाल किसान अपनी रजिस्ट्रेशन या अपने जानवर से मुतालिक किसी भी किस्म की मालूमात के लिए अपने करीबी मरकज़ हैवानात या महकमा लाइफ स्टॉक की हेल्पलाइन नंबर 0800092111 पर रब्ता कर सकते हैं। कम क्वालिटी का सीमन रखने का नुकसान आपको 3 साल बाद पता चलता है। अगर आप इस बात को यकीनी बनाना चाहते हैं कि मवेशी की नस्ल आपकी ख्वाहिश और ज़रूरत के मुताबिक हो और मवेशी से आपको दूध की भरपूर पैदावार मिले, तो मसनूई नस्ल कशी का तरीका अपनाते हुए इस अमल में तमाम मराहिल का ध्यान रखें। मवेशियों में नस्ल कशी के जदीद तरीके अपनाकर आप ना सिर्फ इनकी मौजूदा नस्ल को बेहतर तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं, बल्कि इनकी आने वाली नस्ल से भी बेहतरीन कारोबारी फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। साइंसी बुनियादों पर जानवरों में मसनूई नस्ल कशी के बेहतरीन नताइज सामने आए हैं और बेशुमार डेयरी फार्मर्स इन जदीद तरीक़ों को अपनाकर अपने डेयरी फार्म्स का मुस्तकबिल रोशन बना रहे हैं। ये मामला है आपके कारोबारी मुस्तकबिल का। आप क्यों पीछे रहें?